हरिओम, हर हर महादेव, जय श्री राम। किसी भी देश का न्यायालय और उसके न्यायाधीश उस देश की भविष्य को संवारने में उतनी ही भूमिका निभाते हैं जितना कि उसका राजा। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायः यन्मः प्रमदा, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अध्ययन पर प्रमाद न करो। यहां से ही न्याय आरंभ होता है। न्याय को की ये व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद में कही गई है। कौटिल्य कहते हैं, जो व्यक्ति, जो न्यायाधीश धर्म का ज्ञाता हो, अच्छा आचरण करने वाला हो, निर्भीक हो, बिना पक्षपात के निर्णय दे, वो श्रेष्ठ न्यायाधीश है। अर्थात न्याय करने वालों में ये अवगुण नहीं होने चाहिए। महाभारत में कहा गया है, पक्षपात के बिना निर्णय, इंद्रियों में वश करने वाला, इंद्रियों के जिसको वश हो, लोभ लालच से दूर हो। मनुस्मृति में भी यही बात कही गई है कि धर्म का आचरण करने वाला, संयमी, लोभ से हटने वाला। याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी यही कहा गया है कि जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, शास्त्रों का अर्थ आप आज के संदर्भ में विधि की किताबें, दर्शन की किताबें, सामाजिक न्याय, सामाजिक आचरण की बात करने और उसमें पारंगत होने वाला ही व्यक्ति अच्छा न्याय दे सकता है। लेकिन ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हमारी न्याय व्यवस्था में इतने छेद हैं कि जिनको हम भरना चाहें तो भर भी नहीं पाते। एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, अगर कोई 100 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है या अनैतिक कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका शायद पूरा जीवन अपने आप को निर्दोष साबित करने में निकल जाता है और उसका परिवार सड़क पे आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के कितने न्यायाधीश ऐसे हैं जो कि जिन पर आपराधिक मुकदमे धन के लिए लगे हुए हैं, और अभी तो कुछों के यहाँ पर, एक के यहाँ पर तो धन का पूरा भंडार निकला जला हुआ, लेकिन वो सब इन अपराधों से विमुक्त हैं। कोई भी निर्णय जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ के आना चाहिए। सभी प्रकार के देवी देवताओं का, धर्मों का सम्मान न्यायालय की ओर से होना चाहिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर भी कभी राज्य का कोटा, कभी आरक्षण, कभी अनुवांशिक तौर पे आगे बढ़ाना, इस तरीके की श्रृंखलाएं चली जा रही हैं और राज्य के हिसाब से भी कुछ निर्णय आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में न्यायालय भी गलतियां करता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि न्यायाधीश की अवमानना एक अपराध है और न्यायाधीश किसी की अवमानना करे तो वो हर तरीके के अपराध से विमुक्त है। क्यों? क्या वो इस देश में नागरिक नहीं है? हमारा देश समानता के अधिकार पे चलता है, तो फिर ये असमानता ही क्यों? राष्ट्रपति का हम मान सकते हैं, देश का प्रथम नागरिक है, राजा है, उसके पास में विशेष शक्तियां हैं, लेकिन बाकी सब तो समान है ना। हम क्यों नहीं एक ऐसा आचरण करते जिससे कि समाज हमारा कहे कि हाँ, हम अपने न्यायालयों पर भरोसा करते हैं। इसमें जातिगत व्यवस्था कहां से आ गई? न्यायाधीश की नैतिकता, मौलिकता, मानसिकता पर वर्ण व्यवस्था का क्या असर होगा? क्यों हम उसको जबरदस्ती अनावश्यक रूप से पद दिए जा रहे हैं, चाहे वो उसके योग्य है या नहीं है? क्यों राजा का बेटा राजा ही घोषित होता है? क्यों ये पीढ़ियां चली आ रही हैं? क्यों ये पिछला, जब से हमारा देश आजाद हुआ है और उसका बंटवारा हुआ है, तब से हमारी न्याय व्यवस्था क्यों इस तरीके की पंगु होती चली जा रही है? जब समाज में सभी व्यक्तियों का व्यवहार और आचरण समान है तो उसमें ये दुर्भावना कैसी?
एक ही चीज के दो मापदंड कैसे? आप अगर न्यायाधीश हैं तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप किसी भी धर्म का उपहास उड़ाएं। और रही बात इसकी कि आपका कोई उपहास उड़ाए, तो जब बोलने की स्वतंत्रता पूरे देश को है तो आपको भी है। अपनी बारी में तो आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बुरा लग गया, तो दूसरा भी यही कह सकता है ना। पंगु हो गए हैं हम, लचर हो गई है हमारी व्यवस्था, और हम सत्यमवद धर्मम चर पे नहीं चल रहे। न्यायो ही परम धर्मः कहाँ है? न्याय ही परम धर्म है, कहाँ है? क्यों नहीं दिखता? क्यों सत्यम शिवम सुंदरम की बात करने वाले हम लोग क्यों इस चीज से एकदम अनजान हैं कि ये सत्यम शिवम सुंदरम नहीं रह गया, अब ये एक अलग रूप में चला गया। न्यायालय में भी जातिगत व्यवस्थाएं हो गई, न्यायालय में भी वर्ण व्यवस्थाएं हो गई। क्यों? क्या हम एक ऐसी व्यवस्था को नहीं बना सकते जिसमें कोई भी आरक्षण ना हो, कोई भी वर्ण व्यवस्था ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बौद्धिक, मानसिक और प्रशासनिक क्षमता हो? सोचना पड़ेगा, सोचिए, नहीं तो हम इसी तरीके से बात करते रहेंगे और अपने आप अंदर अंदर कुठन होती रहेगी, कुड़न होती रहेगी कि बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव नहीं आ रहा। कैसे बदलाव आएगा? जिस देश में निर्णय अगर पक्षपात से, जातिगत से, राजनीतिक प्रेरित होकर दिए जाएंगे, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान रखिएगा। और हमें बहुत ही दुख होगा कि हमारे अथक प्रयासों के बाद भी देश हमारा आर्थिक रूप से बढ़ जाए, सामाजिक रूप से नीचे न जाए। अगर नीचे गया तो बहुत दुख होगा। आप सबका सहयोग, आप सबकी चेतनाएं जागृत रहनी चाहिए। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।